हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल माइक ज्ञानपुर में। जी साथियों, जी हाँ, उन सभी साथियों के लिए जो 2025 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए क्लासेस है। क्लास 10th वालों के लिए यह मैथ, जी हाँ, यह मैथ का सब्जेक्ट आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। और समांतर श्रेणी के बारे में सीखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, कौन सा क्या होता है, ठीक है साथियों। तो सभी लोग बताइए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जी हाँ, वीडियो कितना अधिक शेयर करिए कि अधिक से अधिक संख्या है और भी क्लासेस में मजा आ जाए। तो साथियों आप लोग तैयार है ना? ऐसे तैयार रहिए। चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन, जी हाँ, आपके स्क्रीन पे एक बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जी हाँ, आ गया आपके स्क्रीन पे बेहतरीन मोटिवेशनल कमेंट्स। तो एक बार लाइक कर दो यार, इतना बढ़िया मोटिवेशनल कमेंट लेकर आया हूँ। कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी साथियों, और देखते हैं क्या इसमें बोला गया है, क्या कहा जा रहा है। ध्यान से लिए, ये आप सभी के लिए है। देखिए बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ी क्यूट क्यूट, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है भाई? ब्रह्मांड उन सबको इनाम देता है, ब्रह्मांड उन सभी को इनाम देता है जो अपनी सीमाओं को पार करने का साहस, पार करने का क्या करते हैं? साहस दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है? ब्रह्मांड उन सबको देता है, ब्रह्मांड उन सभी को देता है जो अपनी सीमाओं को पार करने का साहस रखते हैं। क्या रखते हैं? साहस रखते हैं। तो जिनके पास साहस है भैया, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, उनको कोई रोक ही नहीं पाएगा। जी हाँ, तो आपको क्या करना है? साहस बनिए, साहसी बनिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, 2025 में 90 प्लस, जी हाँ 90 प्लस आपका कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए आज हम बताने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, और जानते समांतर श्रेणी किसे कहते हैं भाई। चलो आगे, पेज आपका आ गया है, ध्यान दीजिएगा। पेज में ऐसे देखिए, हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस पेज में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा जिक्र करूंगा समांतर श्रेणी के बारे में, तो उसके बाद हम सब बात आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है साथियों। तैयार है ना? जी एकदम सभी तैयार रहिए, सभी लोग तैयार है, जितने लोग हैं सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले एक बेहतरीन, जबरदस्त और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। तो साथियों सबसे पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी। भाई समांतर श्रेणी क्या होता है? जी समांतर श्रेणी, एक बार सभी लोग देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं भाई? देखिए समांतर श्रेणी वह होता है जिनके, जी हाँ, जो समांतर श्रेणी कोई पद दिया है ना, उस पद में क्या होता है, उनका जो सर्वांतर है, जो अंतर होता है, सब जगह क्या हो, इक्वल हो, वही क्या होता है? समांतर श्रेणी को। देखिए समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है, लिख लीजिए। समांतर श्रेणी पहला पद क्या होता है भाई? लिख लो, पहला जो पद होता है, जी हाँ, समांतर श्रेणी का पहला जो पद होता है ए प्लस, जी हाँ ए प्लस क्या होता है? ए होता है, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है भाई? लिख लो, दूसरा पद क्या होता है? लिख लीजिए ए प्लस डी। तीसरा क्या होता है भाई? ऐसे लिखिए, तीसरा पद आपका होता है क्या? ए प्लस 2d। नोट करते जाइए। चौथा पद क्या होता है? चौथा पद देखिए, चौथा पद क्या होगा भाई? चौथा पद आपका हो जाएगा ए प्लस 3d। इसके बाद क्या है? पांचवा लिख लीजिए, पांचवा, जी हाँ, पांचवा पद क्या है भाई? देखिए पांचवा जो पद होता है भाई, पांचवा पद क्या होता है? ए प्लस 4d, ठीक है। और यनवा पद क्या होगा? यनवा, जी हाँ, यनवा पद क्या होगा भाई? ए प्लस यन डी। ये आपका हो गया समांतर श्रेणी का मानक रूप। नोट करते जाइए, समांतर श्रेणी का मानक रूप में आप सीखेंगे। जी हाँ, मैं आज आपको सिर्फ सिखलाऊंगा कि समांतर श्रेणी के बारे में। जी हाँ, आपको चैप्टर में आपको बस यही सिखलाया जाएगा, एग्जाम्पल सहित बताया गया था ना। मैं कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जी हाँ बिल्कुल 100% आपकी तैयारी मैं कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग तैयार है ना? जी ऐसे ही तैयार रहिए। चलिए अब इसमें जान लेते भाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला पद दूसरा पद आपने जान लिया, अब ये जानिए कि ये क्या है भाई? ये क्या है?
ए को बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद, ठीक है। और उसमें जो डी होता है ना, इनको क्या कहते हैं? लिख लीजिए, सर्वांतर। क्या बोलते हैं इनको? सर्वांतर भाई। देखिए सर्वांतर, डी को कहते हैं सर्वांतर, ठीक है। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं? देखिए अगर आप सर्वांतर निकालना चाहते हैं तो फार्मूला लिखिए। सर्वांतर निकालने के लिए फार्मूला लिखिए, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। देखिए क्या होता है, अगर आपको डी निकालना है तो पहला जो पद, देखिए दूसरा जो पद होता है, दूसरा पद में से क्या करते हैं? पहले पद को घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा बताइए? जी हाँ, ये निकल जाएगा। और सुनिए, अगर देखिए अगर तीसरा जो पद है दूसरा पद में घटा दीजिए, और क्या होगा यहाँ पे? दूसरा पद को पहले पद को घटा दीजिए। अगर दोनों का मान सही है तो समझिए वो क्या है, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये भी एक नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, आपको आवश्यकता लगेगी। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लिख लीजिए। और समांतर, देखिए समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग हैं एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे, आगे हम बढ़े जी। ये नोट कर लीजिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट ये है जी, अब तो आप जान गए क्या होता है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में हम थोड़ा सीख लेते हैं क्या चीजें। देखिए समांतर चीजें में हम सीखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल जान लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दी है, जैसे मान लीजिए आपका दिया है एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे समांतर श्रेणी आपका दिया है क्या? समांतर श्रेणी में दिया क्या है? देखिए जैसे समांतर श्रेणी दे दिया 2 दे दिया है, ठीक है, कामा 4 दे दिया है, 8 दे दिया है, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 दे दिया है, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है, डाट 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 करके दिया ना। ये समांतर श्रेणी 10 है। तो इसका, जी हाँ, इसका पहला पद क्या है? इसका पहला पद और क्या निकालना है? पहला पद और क्या निकालना है? सर्वांतर। देखिए पहला पद क्या है? सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे इसको निकाला जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा इसका फंडा मेरे भाई। देखिए सिंपल सा फंडा क्या है? वही वाला फंडा जो आपको बताया गया है। फंडा में क्या होगा, जैसे आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो भाई मेरे देखिए सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान होना चाहिए। अगर सॉल्व करने का तरीका आसान नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि पहला पद, इसका पहला पद ये हो जाएगा, यानी ये बराबर आपका हो जाएगा 2। डी निकालना आपको ना, देखिए बिल्कुल आराम से हल हो गया। डी निकालना तो मैंने क्या बताया, दूसरे पद को पहले पद को घटा दो। टी बताइए, इसमें दूसरा पद दिखाई T1 है T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, ऐसे करते चला जाएंगे। तो क्या करना हमको, T2 को क्या कर दीजिए, T2 में से क्या, 4 में से 2 घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा भाई 2, यानी आंसर हो जाएगा। यह आपका निकल गया क्या, सर्वांतर। बोलिए यही निकालना था ना, बिल्कुल यही निकालना था यार। नोट कर लो, नोट कर करो, आगे हम बढ़े। एक बार सभी लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके संगी साथी हैं, सभी के पास शेयर कर दें, जिससे कि और लोग भी पढ़ें और जुड़ें और इस क्लास का भरपूर आनंद लें। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, चल दे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है साथियों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम इसमें देखिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए रहने दीजिए इसी को, ठीक है, इसी को रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या करिएगा मेरे भाई, देखिए अब इसको क्या करना, हमको निकालना क्या है भाई, देखिए हमको अब निकालना, जैसे मान लीजिए दिया क्या, जैसे दे दिया समांतर श्रेणी का, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है कितना,
पहला पद 4 है और सर्वांतर कितना दिया है? सर्वांतर देखिए दिया है, सर्वांतर दिया है जी, सर्वांतर 3 दिया है, 3 है, ठीक है, 3 है, 3 है, 3 है। तो प्रथम 4, ठीक ना, प्रथम 4 समांतर श्रेणी क्या होगा? प्रथम 4 समांतर श्रेणी, प्रथम 4 समांतर श्रेणी क्या होगी? ठीक है ना। इसमें आपका दे रखा है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया रखा है आपके पास क्या मौजूद है। देखिए आपके पास मौजूद है ए, कितना दिया है? 4 दिया है। डी कितना दिया है? डी दिया है कितना बताइए जी? डी दे रखा है 3। आपसे पूछा क्या है? पूछ रहा है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद क्या होगा? ये होता है। दूसरा पद क्या होता है? नोट करिए, a प्लस 2d a प्लस क्या होता है? d होता है। तीसरा पद क्या होता है भाई? जी हाँ, a प्लस क्या होता है? 2d होता है। चौथा पद क्या होता है? जी हाँ, a प्लस क्या होता है? 3d, चौथा पद। अब निकालना कैसे? अब a का इसमें मान दिया है ना, भर दीजिए। a का मान कितना दिया है? a का मान दे रखा है 4, तो पहला पद क्या हो जाएगा? 4। दूसरा में क्या करिएगा? a का मान 4 दिया है, d का मान 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब बताइए तीसरा पद क्या दिया है? 4 दिया है, और इसका क्या करेंगे? 4 दिया ना, 4 दिया है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 गुणे क्या कर दीजिए? सॉरी यहाँ से आपका हो जाएगा, जी हाँ, 2 गुणे क्या कर दीजिएगा? 3 बराबर क्या कर दीजिए? 3 दूनी 6, 6 4 कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ से क्या करिएगा? 4 प्लस क्या करेंगे? 3 इंटू 3 कर लीजिए, 3 3 के 9, 9 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से कर लीजिएगा 3 3 के 9 के 9, 3 3 के 9, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 4 है 7 है, 10 हो गया ना, और 10 3 के 9 होगा 13। अब देखिए आपका जो समांतर श्रेणी क्या आएगा? 4 कामा 7 कामा 10 कामा और 13, ये निकल गया आपका क्या? समांतर श्रेणी। कितना पद? 4 पद निकालना था, चारों पद मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो बोलिए क्लास कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? अरे यार तो एक बार शेयर कर दो। शेयर करने में क्या जाता है यार, लाइक करने में क्या जाता है? अरे भैया नहीं आपको समझ आता है, नई चीज़ आती है तो थोड़ा कमेंट में लिख दो ना, हमें ये चीज़ नहीं समझ, मैं आपको समझा दूंगा। तो ऐसे करेंगे तब तो जानेंगे, जब आप खुद हमसे पूछेंगे नहीं, मैं आपको क्या बताऊँगा बताइए? बता सकता हूँ, जब हमसे पूछेंगे आप तो मैं आपको क्या करें, उसका उत्तर तो नहीं देना है आपको। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? ध्यान दीजिएगा, एक समांतर श्रेणी। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला, इसे एपी दिया है, एक एपी क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, एक एपी में दिया है, नोट कर लीजिएगा। जी साथियों, एक एपी में दिया 3/2 1/2, 3/2 दिया है, 1/2 दिया है, याद करिएगा 1/2 दिया है जी। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या दिया है? -1/2 दिया है, उसके बाद -3/2 दिया है, डाट 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 करके ऐसे आगे दे दिया है, श्रेणी दिया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? अब इसमें कह रहा ना, दिए गए क्या है? एपी समांतर श्रेणी में, ठीक ना, ए व डी का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे मेरे भाई? बहुत सही यार, हम जानते हैं कमेंट में बहुत लोग लिख रहे हैं जी सर जी समझ आता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ आता तो बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ें अच्छी बातें हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये देखिए, हमने आपको क्या बताया था, इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको क्या कहेंगे? दूसरा पद, इसको क्या कहेंगे? तीसरा पद, इसको क्या कहेंगे? चौथा पद। निकालना क्या है आपको? ए का मान निकालना। तो बताइए ए का मान प्रथम पद क्या दिया है? 3/2 कर लीजिए, बस हो गया आपका ए का मान। अगर आपको डी निकालना है, देखिए डी निकालना सिंपल सा फंडा क्या है? T2 को क्या कर दीजिए? T1 से घटा दीजिए। जब T2 में से T1 को घटा देंगे तो क्या आएगा भाई? 1/2 कर दीजिए, -3 क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा ना। नहीं सॉरी यहाँ से आपकी क्या करना, T2 घटाना है ना। रुक रुक यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 क्या है, T2 हो 1/2 दिया है, माइनस इसका क्या दिया है 3/2। अब इसको घटाएंगे, अब बताइए कितना आएगा। एलसीएम बराबर दिए तो 1 - 3 कर देंगे, नीचे 2 कर दीजिए, 3 में 2 घटा दीजिए तो -2/2 आ जाएगा। काट दीजिए तो -1 आ जाएगा। तो देखिए आ गया ना टी का मान, बिल्कुल यार सही, एकदम नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन बनेगा साथियों। जी हाँ साथियों, आज हमने आपको यह कुछ इसके बारे में बताया, कुछ सिखलाया। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट वीडियो में, जी हाँ नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं बताऊंगा 5 साथियों 5.1 से क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप लोग कल तैयार रहिएगा, कॉपी कलम लेके तैयार रहिएगा साथियों। तो कल उसी समय उसी टाइम पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपको। जी हाँ, लाइव क्लास सेक्शन में आप जरूर आइएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ इतना देर तक जुड़े, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट टाइम में, फिर से नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ फिर से उपस्थित हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।